गुड मॉर्निंग आप सभी को। प्रश्नावली एक तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, ठीक है। रोशन पढ़ लिए बेटा। आज हम एक्सरसाइज 2 पढ़ेंगे। किसके स्कूल में चैप्टर हो गया, एक बार हाथ खड़े करें। सच बोलना, तुम्हारे भी स्कूल में हो गया है ना? नहीं हुआ है? चलो डिस्टेंस का फॉर्मूला बोलो तुम। अच्छा चलो ठीक है। देखिए प्रश्नावली हम 2 करेंगे। यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज होगा बेटा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दूरी का सूत्र। ध्यान से देखना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। इसको सब लोग याद कर लोगे? कर लोगे? देखिए आप सभी बुक ओपन करें और यहाँ पर प्रश्नावली 2 का एक पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। दिए गए आलेख, मतलब ये ग्राफ, आलेख मतलब ग्राफ। इस आलेख में दिखाओ बेटा ग्राफ पेपर एक तो। बिंदु ये P है, P से Q की दूरी ज्ञात करो और P से R की दूरी ज्ञात करो बोला है। क्या बोला है? ऐसे ग्राफ पेपर में तुम लोग शो किया करो, ठीक है, इस प्रकार का। ठीक, जब फेयर कॉपी बनाओगे स्कूल में या कहीं भी, या नोट्स ऐसे शो बनाया कीजिएगा, ठीक है, इसी में। तो यहाँ पे इस P से Q तक की दूरी और P से R तक की दूरी तुम्हें क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न 1 आपने तो क्वेश्चन देख लिया है। दिए गए आलेख दर्श में बिंदु P की Q से व R से दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो P का मान क्या दिया है बेटा बताओ तो। P का वैल्यू 2,0 और P से पहले R बोला है ना, P से Q, तो Q का वैल्यू माइनस और ये दिया है बेटा, दिया है ना। अब हल करते हैं, यहीं से हल हो गया, समझे, यहीं से हल। अब देखो दूरी का हम सूत्र निकालने से पहले हमें इसमें से किस, ध्यान से यहीं पे देखिएगा बहुत ध्यान से, आपको इसमें से किसी को x1 लेना है बेटा प्रिया और किसी को x2 लेना है, ठीक है। भूमि समझ आया? अब x1 और यहाँ पर y1, x2, y2 ऐसे तुम्हें लेना पड़ेगा। तुम्हारा इच्छा, अगर तुम 2 को x1 लेना चाहते हो तो फिर 0 तुम्हारा x1 y1 x2 y2, ठीक है। देखो अगर तुम जो है 2 को x1 लेना चाहते हो तो बगल वाला क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम -1 को x1 लेना चाहोगे तो 3 जो है तुम्हारा y1 हो जाएगा। इधर देखो तुम्हारी इच्छा, देखो शुरू वाला x होता है तुम सब जानते हो और बगल वाला, तुम्हारी इच्छा अगर इसको x1 लेना है तो x1, x2 लेना है तो x2, तुम्हारी इच्छा है ये। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझे? देखो जरूरी नहीं है कि इसी को तुम x1 मानो। तुम्हारा मन है बेटा भूमि इसको x1 मानने का तो इसको मान लो, तुम्हारा मन है इसको x2 मानने का तो इसको x2 मान लो। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं आया? मतलब यहाँ पे हमें 4 वैल्यू रखना है और x के यहाँ पर 2 वैल्यू, एक 1 होगा एक 2 होगा। अब तुम्हारी इच्छा, अगर तुम इसको x1 लेना चाहते हो तो x1, अगर तुम इसे x2 लेना चाहते हो तो यहाँ पे रख देना। अब तुम लोग बताओ x1 और x2 किसको लें? x1 किसको लें? 2 को लेना है, ठीक। x1 2 को लेते हो तो बगल वाला ऑटोमेटिक y1 हो जाएगा, ठीक है। अभी पता चल रहा है इसको x1 माने हो और इसको y2 माने हो, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये वाला x2 होगा और ये वाला y2 होगा, समझ गए? अब हम जानते हैं P से Q की दूरी निकालना है बेटा। फॉर्मूला बोलिए। x2 का वैल्यू क्या है?
माइनस का माइनस x1 का वैल्यू स्क्वायर का y2 का वैल्यू, तनु बोलो y2 का वैल्यू क्या है? -1। तुम बोलो 3। बेटा y2 लिखा है, यहाँ y2 लिखा है तो y2 का मान क्या है? 3 है। -1 कैसे होगा? वो तो x2 का वैल्यू है। y1 का वैल्यू क्या है? थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, इतना इजी पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ? बोलो बेटा, चलो तुम बोलो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो माइनस माइनस 2 में 1 जोड़ोगे तो, लेकिन साइन किसका रहेगा? स्क्वायर का। 3 में 0 घटाओगे तो 3 का स्क्वायर। बोलो समझ आया? अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होता है और इस 3 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ -3 है तो -3 का स्क्वायर भी प्लस साइन ही होगा, ठीक है, क्योंकि -3 गुणा -3 माइनस माइनस 3 तिया और 9 जोड़ने पर कितना होगा? 18, ठीक है। अब 18 यहाँ पर अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको कर दो ऐसे, 18 का फैक्टर निकाल लो। 2 निया 3 तिया 3 एकम, तो देखो PQ बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3। PQ बराबर इसमें जोड़ा किसका है? 3 बाहर निकल जाएगा और 2 कोई यूनिट नहीं दिया है तो इसको इकाई लिखते हैं, तो या इंग्लिश में यूनिट लिख लो, ठीक है। ठीक समझे कि नहीं? 3/√2 इकाई। बोलो समझ आया? ये दूरी है, ठीक है। इकाई का मतलब यहाँ पर ना मीटर है ना सेंटीमीटर, इसीलिए इकाई लिखा गया है, ठीक है। बोलो समझे कि नहीं? और क्या बोला है? ये तो एक हो गया। P से R की दूरी, P का मान क्या है? 2,0 और R का मान क्या है? 3,2। ये है बेटा। अब अरे बेटा ऊपर देखो, कहाँ पर है? नहीं दिख रहा है? सच बोलो, नहीं दिख रहा है ना? तुम्हें नहीं पता है कहाँ पर से ले रहा हूँ? सच बोलो ना, झूठ क्यों बोल रहे हो? वहाँ पे देखो ग्राफ दिया है, उसी ग्राफ में P देखो, P खोजो, P में 2,0 लिखा होगा, हाँ, R में 3,2 लिखा होगा, मिला? अब तुम्हारी इच्छा, तुम इसमें से किसी को क्या मान लो? x1 मान लो। तुम्हारा मन इसको x1 मानने के है, इसको मान लो, इसे मानने के है तो इसे मान लो। अगर तुम्हें इसे x2 मानना है तो इसे मानो, अगर इसे मानना है तो इसे। समझ आया? x1 बराबर y1, x2 बराबर y2। बोलो किसको माने? x1 किसको माने? 3 को, ठीक। और y1 y1 हो जाएगा 2, ये वाला, और x2 हो जाएगा ये 2, और y2 हो जाएगा 0। ये दिमाग लगाई है, ये सोच रही है कि ऐसे करने से बनेगा क्यों? नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पर देखो x1 हमने 2 को लिया तो अब इसने इसको घुमा दिया कि नहीं बेटा, कि चलो हम उसको मान लेते हैं x2 x1। यस और नो ना? वेरी गुड, ऐसे होना चाहिए, अलग अलग तरीके से बनाना चाहिए। समझ आ रहा है तुम लोग को? तुम्हारी इच्छा, तुम किसी को मान लो। मैं मान लो बोल दे रहा हूँ कि इसको x1 लो 3 को, तो जरूरी नहीं तुम्हारा मन 2 को ले, तुम 2 को ले लो, लेकिन फिर इधर बनाने का तरीका फिर चेंज होगा, ठीक है। अब फॉर्मूला P से R तक की दूरी निकालना है। फॉर्मूला बोलो क्या होता है? ठीक है, P से R। x2 का मान क्या है? 2, x1 का होल स्क्वायर, y2 का मान y1 का होल स्क्वायर। समझे? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो दिख रहा है? देखो तो आ रहा है? प्लस माइनस 3 में 2 घटाओगे तो -1 होगा ना, और 0 में 2 घटाओगे तो -2 होगा ना।
अच्छे से आ रहा है। -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना 4, तो PR बराबर 5 इकाई। अब यहाँ पे ये जो √5 है, ये जो 5 है, इसको अगर तुम ऐसी फैक्टर निकालना चाहोगे तो कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो इसीलिए इसका आंसर √5 ही होगा। चेक करो आंसर आया बेटा, समझे कि नहीं। तुम किसी को x1 मान लो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जो x है उसी को पता चल रहा है, 0 को x1 मान रहे हो, ऐसा नहीं। ये शुरू में जो 2 नंबर होते हैं ना, ये और ये वाला, वही x होता है। तुम्हारा मन इसको x1 मानने का है तो इसे मानो, अगर इसे मानने का है तो, समझ आ गया। ठीक, नोट करो। चलिए अगला क्वेश्चन, आलेख 10 को देखकर ए बी और बी सी का मान ज्ञात करना है। मैं 1-2 ठो को बता रहा हूँ, बाकी तुम लोग निकाल नहीं लोगे। चलो दूसरा क्वेश्चन है, अब ये लड़की बताएगी, ठीक है। ए सी का हमें दूरी ज्ञात करना है, ए सी का और ए बी का और बी सी का, ये ज्ञात करना है। ए का मान क्या दिया है ये बताओ, तुम बोलो बेटा, क्या नाम है इसका, तनु। ए का मान क्या है 3 सही है, ठीक, 3, -2। और सी का बताओ 3 - 4। अब देखो x1 x2 y1 y2, बोलो गौरव किसको x1 माने। तुम्हारे पास ऑप्शन है अच्छा दोनों तो 3 6, ठीक है, किसको माने ये वाला x1 माने, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला, तो ये वाला y2, बोलो समझे। दूरी का सूत्र बोलो चंद्रकला। x2 माइनस, बोलो बेटा आगे, चलो बोलो प्रिया, बोलो बेटा x2 का वैल्यू। हाँ तुम दिन दिन पीछे बैठते जा रहे हो बेटा, पहले आगे बैठते थे, फिर पीछे, फिर पीछे, ऐसे धीरे धीरे किसी दिन तुम जो दीवार को उस पार बैठ जाओगे लग रहा है। नहीं, मैं उसको, वो पहले शुरू में बैठती थी हिना के साथ, फिर धीरे धीरे पीछे पीछे पीछे, और सबसे अब लास्ट में बैठती है। चलो बोलो x2 का वैल्यू क्या है, x1 का 3 नहीं 3, ठीक है 3, और y2 का मान माइनस, y1 का माइनस, चलो बोलो बेटा तिवारी, ये है ना, ठीक है। 3 में 3 घटाओगे तो यहाँ पर रिया जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा, हाँ तो 3 में 3 घटाओ। अच्छा क्यों घटेगा, माइनस है तो मान लो यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस, इसलिए घटेगा, ठीक है। तो 3 में 3 घटाए तो स्क्वायर का कोई मतलब है प्लस का, अब यहाँ -4 है और माइनस माइनस AC, अब ये 0 को छोड़ दो क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है, माइनस प्लस। अब तुम बताओ ये जुड़ेगा, यहाँ पे बीच में तो प्लस है, जुड़ेगा क्या कि घटेगा, क्यों घटेगा, माइनस प्लस, 4 में 2 घटाओगे तो -2, ठीक है। और AC बराबर, ये पेपर में आता है बेटा ना, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 किसका स्क्वायर रूट है 2, बोलो समझे।
चेक कर लो आंसर आया है, आ गया ना। प्रतीक समझ आ रहा है? चलो तुम बोलो प्रतीक। चलो तुम्हारे लिए ए बी बना रहा हूँ, तुम लोग के लिए बी सी होमवर्क दूंगा, ठीक है? बोलो कि बी सी बना दो, बोलो तुम लोग ए बी बनाओ कि बी सी? ए बी, ठीक। बोलो प्रतीक ए का मान क्या है? प्रतीक ही बोलेगा। 3 और -2 और बोलो बी का 3। हाँ अरे अब ये वाला खत्म, ये उत्तर आ गया यहाँ पे। अब हमें किसका निकालना है? ए सी का निकालना है, ए बी का निकालना है और बी सी का निकालना है। ये वाला निकल गया, अब ए बी का निकालना है। तो पुस्तक में देखो ए का मान तो ये है और बी का मान क्या है? 6। ठीक, तुम बोलो प्रतीक किसको x1 मानो? हाँ 6 को x1, तो y1 क्या हो जाएगा? -2। तो x2 ये वाला हो गया और y2 ये हो गया। समझे कि नहीं? आ गया बेटा? इधर देखो, ए बी का दूरी निकालना है। दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 का y2 माइनस y1 का। बोलो प्रतीक x2 का मान क्या है? 3 और x1 का y2 का मान y1 का अरे y2 का मान -2 प्लस सॉरी माइनस y1 का मान -2 और ये होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी बराबर 3 में 6 घटेगा तो -3 होगा -2 माइनस माइनस +2 होल स्क्वायर। समझ आया? -2 +2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या होगा? -3 का 9 और यहाँ पर ये -2 और +2 क्या हो गया? 0। 9 में 0 जोड़ोगे तो कहाँ है जी मार्क? तो ए बी का मान अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? क्योंकि 9 किसका स्क्वायर रूट है? ए बी बराबर 9 को 3 गुणा 3 लिख सकते हो और जोड़ा है बाहर निकल जाएगा तो 3। आंसर 3 ही का ही होगा, देख लो है। अब बी सी को तुम घर से बना के लाना, ये होमवर्क है। समझ आया? ठीक है, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिंदु 3,4 से मूल बिंदु की दूरी, ये हमें ज्ञात करना है बेटा। ठीक है, मूल बिंदु की क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है। हल्ला ना करें, इसको हम P मान लेते हैं। 3,4 है क्या हो? और मूल बिंदु मतलब ओरिजिन। मूल बिंदु का मान क्या होता है? तुम बोलो तो। अब पीछे पलट रही हो तुम तो, पढ़ डाले। किसको इसको पता है? 0, O फॉर ओरिजिन। ये दोनों O नहीं है, ये जो है 0 है और ये O है, O। ठीक है, समझ गए? अब
अब x1 मानना है, x2 मानना है, ठीक है, y1 मानना है, और बेटा हीना बोलो x1 का मान किसको लेना बेटा, तुम बोलो। हाँ, 0 को x1 लेना है, ठीक। तो ये क्या होगा, y1 0, फिर ये x2 और ये, चलो P से O तक की दूरी निकालना है। फॉर्मूला दूरी का तुम बोलो तनु। हाँ, x का 2 नहीं बेटा, x2 माइनस x1, x का बोलोगे तो गुणा हो गया उसमें, y2 माइनस, इसको स्कूल में पढ़ लियो ना तुम लोग। हाँ, P से O, x2 का मान कितना है रिया, 3, और x1 का कितना है तुम बोलो, 0 स्क्वायर। तुम बोलो प्रतीक, साजिद राजा, तुम बोलो y2 का मान कितना है, 4, और y1 का 3 में 0 घटाओगे तो स्क्वायर का स्क्वायर, 4 में 0 घटाओगे तो स्क्वायर का स्क्वायर। तुम बोलो तो प्रतीक 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। देखो एक चीज और बता दे रहा हूं, 9 लिखने से अच्छा है 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणा 3 लिख लो। नहीं ऐसे नहीं करो, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 16 में 9 जोड़ो 25, 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5 इकाई इसका आंसर। चेक कर लो, आया। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो और बहुत सरल हैं। तो आज के लिए तो इतना ही, आगे कल पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक, नोट करो।